सो हेलो एवरीवन। सो ये थर्ड लेक्चर है ट्राइंगल्स का, क्लास 9th है। सो हमने पिछले लेक्चर में कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन पढ़े थे, SAS, ASA एंड AAS, और दो छोड़ दिए थे, SSS एंड RHS। तो पहले हम तीनों रिवाइज कर लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उन पे कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, देन वी विल मूव ऑन। ओके। सो पहला क्राइटेरियन जो हमने पढ़ा था, साइड एंगल साइड, SAS, उसमें हम दो साइड लेंगे। पहली साइड AB है यहाँ पे, ओके, यहाँ दूसरी साइड AC है, एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। ठीक है, दो साइड और उनके बीच का एंगल लेंगे SAS क्राइटेरियन में। अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं दो ट्राइंगल्स में, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके। ऐसे ही हमने एक और देखा था, दैट वाज ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ASA में दो एंगल लेने थे हमें और उनके बीच की साइड लेनी थी। दो एंगल हमारे बराबर हैं और उनके बीच की साइड डेट इज ABC इज इक्वल टू QR। सो ऐसा होने पे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ऐसे ही हमने तीसरा पढ़ा था AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ओके। सो AAS एज यू कैन सी एंगल साइड। सो पहला एंगल ये लिया हमने विच इज इक्वल टू Q, दूसरा एंगल C लिया हमने डेट वाज इक्वल टू R, एंड साइड AC इज इक्वल टू PR। या फिर यहाँ पे एक और हो सकता है, साइड AB इज इक्वल टू PQ। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ओके। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो यहाँ तक तो हमने अपने तीन कॉन्ग्रुएंसी रूल्स की बात कर ली थी ट्राइंगल के। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड द रेस्ट टू कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। So our first question is, prove that the medians of an equilateral triangle are equal. So हम यहाँ पे पूरा प्रूफ करेंगे, गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, फिर उससे प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आप जब पेपर दें अपने फाइनल एग्जाम्स, तो उसमें जब इस टाइप क्वेश्चन आए ताकि आप पूरा सॉल्व कर पाएँ। ओके। सो पहले हम देख लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके मीडियंस हैं हमारे पास, दैट इज मीडियन क्या होती है, जो इस अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ओके, ठीक है, ये तीन मीडियंस हैं हमारे पास। सो मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। हमें अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी मीडियन भी बराबर होंगी आपस में, तो हमें बस ये प्रूफ करना है। ओके। सो हम ट्राइंगल एक आराम बढ़िया से बना लेते हैं। वी विल लेट स्टार्ट और सॉल्यूशन। ओके। सो पहले हम लिखेंगे गिवन। व्हाट इज गिवन टू अस। सो गिवन की बात करें तो हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC है। ट्राइंगल हम अज्यूम कर लिया है ABC। सो हम अज्यूम कर लेते हैं इन ट्राइंगल ABC वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइड्स बराबर होंगी। यहाँ गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स बराबर होंगी, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, और उसकी मीडियंस क्या क्या हो जाएंगी। लेट्स से जो साइड्स हैं हम ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। सो इट इज आवर ट्राइंगल ABC। अब हम इसमें अपना मीडियंस ड्रॉ करते हैं। पहली मीडियन, दूसरी मीडियन एंड द थर्ड वन। ओके, इन्हें नेम कर देते हैं D, E एंड F। ओके। सो नाउ हमने पहली बात तो लिख दी AB इक्वल टू BC इक्वल टू C है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंड मीडियंस आर। हमारी मीडियंस क्या क्या हैं, एंड मीडियंस आर AD, BE एंड CF। सो इतना तो हमें पहले से गिवन दे रखा है, हमें पता था। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि तीनों मीडियंस बराबर हैं, यानी AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF। AD इक्वल टू BE इक्वल टू CF, ये प्रूफ करना। अब हम प्रूफ देख लेते हैं। हम किसी पहले दो मीडियन को आपस में प्रूफ करेंगे। ठीक है,
दो मीडियंस को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। सो हम कलर बदल लेते हैं। लेट्स से हम दो ट्राइंगल ले लेंगे छोटे। हम ट्राइंगल लेंगे ए बी और डी। ओके, सो ये पहला ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ए सी एफ। ठीक है, सो इन दो ट्राइंगल में देखोगे आप तो ए डी और सी एफ दो मीडियंस कवर हो रही हैं। ओके, सो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, सो हम ऑर्डर वाइज लेंगे। ए बी डी यहाँ लिया है, सो यहाँ क्या लेंगे हम, सी ए एफ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऑर्डर कैसा है तो अभी आप कैसे भी ले लो, बाद में आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करोगे। दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे लेना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहली बात, हमें जो है साइड्स बराबर दे रखी हैं। ओके, सो पहला हमारा हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, उसके बाद हमें एंगल्स बराबर हैं, पता है हमें। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो सारे कॉर्नर एंगल्स 60 डिग्री होंगे। इससे क्या पता चलता है, एंगल बी एंगल ए के बराबर है। ओके, तो हम जो है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ओके, सी ए डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। सॉरी, बाय एक मिस्टेक हो गई है छोटी सी, नो इट इज ऑल राइट। ओके, एंगल सी ए डी के बराबर हो गया। उसके बाद हमें एक और बात पता है कि ये जो साइड है बी डी, ये किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है। क्यों, ए बी हमारी बी सी के बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए बी का हाफ दैट इज ए एफ बी सी के हाफ दैट इज बी डी के बराबर होगी। ओके, सो देयरफॉर ए एफ सॉरी बी डी इज इक्वल टू ए एफ। सो हमने दो साइड बराबर दिखा दी, ठीक है, और एक उनके बीच का एंगल बराबर दिखा दिया। एज यू कैन सी दिस साइड और उसके बीच का एंगल। ठीक है, देन बाय SAS congruency criterion, then by SAS congruency criterion triangle ABD is congruent to triangle CAF. Since ऐसा है, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या इम्प्लाई करता है ये इम्प्लाई करता है ए डी और फिर डी ए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू सी एफ या फिर एफ सी। ओके, सिमिलरली हम ऐसे ही नेक्स्ट टू ट्राइंगल्स लेंगे, फॉर एग्जांपल ए डी सी, ए बी ई। उसके बाद एक और ट्राइंगल हम ले सकते हैं ए बी ई एंड ए सी एफ। बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने एक बार प्रूव कर दिया, तो हम बचे हुए के लिए हम सिमिलरली लिख के आगे लिख देंगे। क्या, सिमिलरली लिख के हमारी ए डी एन सी एफ प्रूफ हो गई। फॉर एग्जांपल ए डी एन सी एफ, तो बी ई बची है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं सिमिलरली। हम ये लिख सकते हैं बी ई इज इक्वल टू ए डी और सी एफ इज इक्वल टू बी ई। हमें इन दोनों में इसको एक लिखना होगा वहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली में अब क्योंकि ए डी सी एफ के बराबर है और सी एफ बी ई के बराबर है, तो आपस में तीनों बराबर हो गए। दिस इम्प्लाइज, हेंस हम लिख सकते हैं या फिर दिस इम्प्लाइज सो दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू बी, ए डी इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी एफ एंड हेंस प्रूव्ड।
सो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको दो ट्राइंगल सेट करने थे, इसमें से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना था। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराने के बाद आपको मीडियन बराबर मिल जाएंगी, इसीलिए फिर आप सिमिलरली लिख के अदर टू मीडियंस को बराबर दिखा दोगे, फिर आप हेंस प्रूफ, उसमें से इतना ही करना है, आपको मीडियन बराबर दिखानी है। ठीक है, सो हमने जैसे यहाँ पे एक बात तो प्रूफ कर दी, बाय एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल दिस इज बराबर दिस, फिर हमने लिख दिया दिस इम्प्लाइज ए डी बराबर सी एफ। तो ये हुआ कैसे? तो इसके लिए हम एक टर्म लिखते हैं सी पी सी टी, सी पी सी टी। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट of congruent triangles. Okay, corresponding part of congruent triangle। तो हम इसके वजह से क्या कह पा रहे हैं कि AD इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू ए डी और सी एफ इक्वल टू बी ई। सो ये हमारा पहला प्रूफ था। ठीक है, और ये आसान है, ये आ जाता है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में। हम फर्दर आगे प्रूफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। So our question is, in the given figure, C is the midpoint of AB. C is the midpoint of AB यानी AC equal to BC, such that दो एंगल हमें बराबर दे रखे हैं यहाँ पे और दो और दे रखे हैं बराबर। ठीक है, हमें प्रूव करने हैं ट्राइंगल DAC, that is this one, okay, and triangle BCE, this one, these both are congruent, and then we have to prove DA equal to EB। ये CPCT से प्रूव हो जाएगा। जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे इन दोनों को, तो इनकी साइड्स को तो हम CPCT से प्रूव कर ही देंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू अवर सॉल्यूशन पार्ट। ओके, सॉल्यूशन, हमें पता है C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, देयरफॉर AC इक्वल टू BC। क्यों? C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इससे क्या हुआ? AC बराबर BC हो गया। हमें गिवन है पहले से एंगल ECA इज इक्वल टू एंगल DCB। ECA यानी दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, हम दोनों में ये वाला एंगल ऐड कर देते हैं, तो ये पूरा एंगल ये हो जाएगा और ये वाला पूरा एंगल ये हो जाएगा। क्या? ACD एंड BCE, हमें दो एंगल की फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल ECA प्लस एंगल ECD इक्वल टू एंगल DCB प्लस एंगल ECD। हमने दोनों तरफ सेम एंगल ऐड कर दिया, तो हमारे क्वेश्चन, हमारा जो इक्वेशन रही वो सेम रही, हमारी चेंज नहीं हुई। हमें इक्वेशन चेंज नहीं करनी है, बेसिकली बात ये है। एंगल ECA प्लस एंगल ECD, दिस वन प्लस दिस वन क्या होगा? एंगल ACD। एम आई राइट? या फिर एंगल DCA, ये आपके ऊपर आप कैसे लिखो फॉर एग्जाम्पल। सो एंगल DCA इक्वल टू ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ECB, एंगल ECB। नाउ अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल हमें कौन कौन से प्रूफ करने हैं? DAC एंड ट्राइंगल EBC। पहली बात हमने अभी निकाला है यहाँ इस इक्वेशन से। ठीक है, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल ECB फ्रॉम इक्वेशन 1। हमें एक बात गिवन है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EBC। ये बात हमें गिवन है यहाँ पे, ये रही। ठीक है, सो ये हम लिख सकते हैं, गिवन से हमें पता था पहले से ही। दो एंगल हो गए हैं, अब उनके बीच की साइड देख लेते हैं। यानी एक ये वाला एंगल हो गया, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया। तो या तो इनके बीच की साइड देखेंगे या ये दोनों साइड देखेंगे। सो हमें इन दोनों का तो पता नहीं है, बट हमें नीचे वाली साइड की जो बेस है इसका हमें पहले से पता है कि AC बराबर BC है, यानी बेस बराबर है दोनों ट्राइंगल के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरे में कि AC इक्वल टू BC। ठीक है, ये कहाँ से लिखा? यहाँ से लिखा, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, सो ये हमने तीन चीज़ें लिख दी यहाँ पे, दो एंगल, एक इंक्लूडेड साइड उनके बीच की। अब क्या होगा?
दो एंगल बीच की इंक्लूडेड साइड, यानी कौन सा रूल लग रहा है, ए एस ए। सो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्राइंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBC। ओके, पहली बात। अच्छा, DAC का पार्ट क्या है, DA है, और एंगल ट्राइंगल EBC का पार्ट क्या है, EB है। तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो हमारे गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट हैं, तो वो लाइंस भी इक्वल होंगी बाय CPCT। तो हम लिख देंगे हेंस DA इज इक्वल टू EB बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये याद रखना है, बहुत इजी है। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ये अब हमारी दो आइडेंटिटीज कवर हो गई हैं। एक हमारी कवर हो गई, पहले हमने अभी करी थी, दैट वाज SAS। अब हमने ASA कवर कर ली। अब हम अपनी तीसरी आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, दैट वाज AAS, उसे कवर करेंगे। देन वी विल मूव फर्दर। ओके, लेट्स मूव। So our question is, in the given figure, a line segment AB is parallel to another line segment CD. ये वाला AB is parallel to CD. Okay. To another line segment CD and O is the midpoint. O midpoint है. Okay. O is the midpoint. यहाँ एक बात छूट गई है, of AD. सो ऑफ AD का मिड पॉइंट है, यानी AO इक्वल टू OD। इतना हम समझ गए इससे। O मिड पॉइंट है AD का, तो AD को दो हिस्सों में तोड़ रहा है इक्वल हाफ्स में, दैट इज AO इक्वल टू OD। अब हमें शो करना है ट्राइंगल AOB, दैट इज नीचे वाला ट्राइंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, ऊपर वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, सेम है दोनों, ठीक है। देन और फिर दूसरा पार्ट है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हम CPCT प्रूफ कर देंगे। पहले जरूरी क्या है, हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। सो उसके लिए हम पहले क्या लिख लेते हैं, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, तो इन लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर दें, ओके, ये हमने नीचे एक्सटेंड कर दी, और हम AD पे गौर करें, AD पे, ठीक है, किसी पे भी गौर कर सकते हैं हम, AD हो या BC, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेयर हम यहाँ पे हमें देखो, हम यहाँ पे दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक ASA से, एक AAS से। हमने ASA से पिछला क्वेश्चन प्रूव कर लिया, हम यहाँ पे AAS से प्रूव करते हैं, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दो लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं आपस में, और एक लाइन BC उन्हें कट कर रही है, ठीक है, आगे जा रही है कट करके, आप ये मान लो। सो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल कहेंगे। जब दो पैरेलल लाइन्स हों और उन्हें कोई तीसरी लाइन कट कर दे, तो इसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल या फिर ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम आप क्या लिख सकते हैं, सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज द ट्रांसवर्सल, एंड BC इज द ट्रांसवर्सल, ओके, देयरफॉर अब इससे क्या पता चलता है, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल DCO, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल के केस में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाहर वाला होता तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये अंदर वाले हैं इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। उसके बाद हम जाते हैं अन ट्राइंगल, हम अपने ट्राइंगल्स में जाते हैं जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ABO या AOB लिखते हैं इन द क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन में AOB लिखा है। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, क्या एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल DCO, हमने जस्ट अभी प्रूव करा, ठीक है, प्रूव्ड। उसके बाद हमें गिवन है, गिवन नहीं है, ये भी हम निकाल रहे हैं आइडेंटिटी से, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल, सो दिस एंगल DOC, यानी दिस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दो टाइप के वर्टिकली इंटरसेक्टिंग एंगल्स बनते हैं, एक ये वाला, ठीक है, एक बाहर वाले बनेंगे, ओके। सो हमें अंदर वाले से काम है, अंदर वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो ये इक्वल होते हैं, ठीक है।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो एंगल हो गए हैं। तीसरी साइड हमें इसने बता रखा है O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, देयरफॉर AO बराबर DO। सो हम लिख देंगे AO इज इक्वल टू DO। कैसे? O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। सो दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक बाहर वाली साइड, इंक्लूडेड साइड नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, बाहर की साइड है। सो बाय AAS congruency rule, triangle AOB is congruent to triangle DOC. Therefore, BO is equal to CO. कैसे? बाय CT। दो BO पहले वाले ट्राइंगल साइड है, CO दूसरे वाले ट्राइंगल साइड है। सो BO अगर CO के बराबर है, दिस मीन्स O कॉमन पॉइंट है BOC का, ठीक है। O कॉमन पॉइंट है BOC का, सिंस BC पूरी एक लाइन है, ठीक है, तो BO देयरफॉर O कॉमन पॉइंट है, BC पूरी एक लाइन है, एंड BO बराबर CO है, तो O क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? BC। दिस इंप्लाइज O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। हेंस प्रूफ्ड, यही पता करना था, हेंस प्रूफ। पहला हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था ट्राइंगल्स को, दूसरा मिड पॉइंट प्रूफ करना था। सो यहाँ पे हमारा क्या क्या पूरा होगा? तीन क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन हमारे पूरे हो गए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारी पहली प्रॉपर्टी है द एंगल्स अपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये कहना क्या चाह रहा है? हमारा ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल ABC, तो अपोजिट साइड्स हमने मान ली जो कि इक्वल थी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू अपोजिट साइड्स, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB इक्वल टू AC मान लेते हैं हम, ठीक है। AB और AC बराबर हैं, दो साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल की। एंगल अपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल आर इक्वल। सो इन दोनों का अपोजिट कौन सा एंगल है? B एंड C। सो क्या कहना चाह रहा है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, पहली प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं जितनी भी प्रॉपर्टी करा रहा हूँ इन सबके प्रूफ्स हैं, ठीक है। आप करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना है कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी आपसे कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, पहला वाला जैसे हम इसमें क्या करते हैं, हम प्रूफ अगर बाय द वे करने को आ जाए, मैं ओरल आपको बता देता हूँ, ठीक है। दो पार्ट में हमने तोड़ लिया, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। हमें AB इक्वल टू AC पता है, AD बराबर पता है हमें, AD दोनों बराबर हो जाएगी ना, ठीक है। और एंगल BAD दिस वन एंड एंगल CAD ये दोनों बराबर हो जाएंगे कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। सो ये बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूफ हो जाएगा कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के एंगल बराबर होंगे बाय CPCT, दिस इज ओनली, ठीक है। सो प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है हमें। हमें क्या देखना है कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। ये इसकी वाइस वर्सा है पहली प्रॉपर्टी की, ठीक है। वाइस वर्सा यानी पहली प्रॉपर्टी की उल्टी। सो फॉर एग्जांपल वी हैव ट्राइंगल ABC, इसमें दो एंगल हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल C के है, तो इसका मतलब क्या हुआ? AB बराबर किसके होगी? BC के, AC के, ठीक है। ये शो करती है, उसमें साइड से एंगल पे आए, इसमें एंगल से साइड पे गए, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों साइड्स के दोनों प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक दूसरे की उल्टी हो गई, वाइस वर्सा। तीसरी प्रॉपर्टी है इफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। यानी हमने एक वर्टेक्स ले ली, ठीक है, और यहाँ से अल्टीट्यूड गिरा दिया, ठीक है। अब अल्टीट्यूड गिराया तो 90 डिग्री होगा, पहली बात। वो कह रहा है बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, तो यानी ये इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है। अगर ऐसा होता है वर्टेक्स से हम अल्टीट्यूड गिराएं और वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे, तो ट्राइंगल क्या होगा? हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एन इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल अल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस। फिर अगेन ये पहला क्या बता रहा था? अगर बाइसेक्ट कर रहा है बेस को तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा।
अगली प्रॉपर्टी में क्या बताना चाह रहा है, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेस को बाइसेक्ट करेगा, तो ये बेसिकली ये दोनों आपस में उल्टी हो गई, बाइस वर्सा हो गई, ठीक है। सो क्या कह रहा है, हमारा एक अल्टीट्यूड है और वो बाइसेक्ट कर रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें अल्टीट्यूड गिराएंगे तो उसमें वो जो है बीसी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है इसके थ्रू। सो हमारी 4 प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, देख लेते हैं उसे भी। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस ऑफ द ट्राइंगल देन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है, मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, सॉरी एक सेकेंड रुकिए बस, मैं ट्राइंगल सही कर दूं। सो वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर यानी ये लाइन, सो वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर तो दोनों एंगल बराबर होंगे, पहली बात। ट्राइंगल इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस ऑफ द ट्राइंगल, बाइसेक्ट्स द बेस ऑफ द ट्राइंगल यानी बीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अल्टीट्यूड नहीं है, हम कह नहीं सकते, ठीक है, परपेंडिकुलर है या नहीं है, ओके। सो ऊपर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, नीचे बाइसेक्ट कर रहा है लाइन को, ठीक है। देन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस की स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, ठीक है, तो आप कई बार मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो दीज वर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, दैट इज पहला, अगर एंगल का रेशियो, ट्राइंगल है उसमें 3 एंगल होते हैं, 1:1:1 है, तो इससे क्या पता चलेगा, साइड्स का रेशियो भी कितना होगा, 1:1:1। कैसे होगा, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। दूसरा बात, अगर एंगल का रेशियो 1:1:2 है तो साइड्स का रेशियो 1:1:√2 होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्टली। उसके बाद ट्राइंगल है हमारा ये, तो इसके 2 एंगल्स का सम, फॉर एग्जांपल एंगल ए प्लस एंगल बी is always greater than the third angle. The sum of 2 angles of a triangle is always greater than the sum of 2 angles of a triangle is always greater than the third angle. Is greater than angle C. ठीक है। इसी में एक और प्रॉपर्टी आती है कि सम ऑफ एनी 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, लेट्स से एंगल ए प्लस एंगल बी, is always less than 2 right angles, is always less than 2 right angles यानी is always less than 180 डिग्री। भाई ट्राइंगल है तो तीनों का सम मिला के 180 डिग्री होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2 एंगल का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो ट्राइंगल की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, ओके। इसके बाद आता है एवरी ट्राइंगल शुड हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल। हर ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल होंगे, एटलीस्ट 2 acute angles in one triangle। इसके बाद आखिरी पॉइंट आता है, ओनली 1 परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। ओनली 1 परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। इसका मतलब क्या है, देखते हैं। हमारा कोई ट्राइंगल है, यहाँ कोई पॉइंट है, तो हम इससे इस ट्राइंगल पे सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं, क्योंकि वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। इस पे गिरा सकते हैं ना इस पे। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो इस पे गिरा देंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम अगर एक्सटेंड ना करें, सिर्फ ट्राइंगल के ऊपर फोकस करें, तो सिर्फ हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ट्राइंगल पे किसी भी बाहरी पॉइंट से, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 4th कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन की तरफ, दैट इज साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन और SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ओके, सो इसे हम किससे नोट करेंगे, SSS, इसका नोटेशन याद रखना है, ठीक है।
ये क्या कहता है, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ओके, लेट्स से ए बी सी पी क्यू आर, ओके, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर या फिर सी ए इक्वल टू आर पी, then by SSS congruency rule triangle ABC is congruent to triangle PQR। अगर तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंगली आपस में बराबर हो जाएं, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, सी ए आर पी के, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर बाय सीपीसीटी। ये सब बाय सीपीसीटी चलेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा हो गया क्या कहते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। इसके बाद आता है हेंस प्रूफ, लिखते हैं नीचे हेंस प्रूफ्ड। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, या पहले क्या करें, पहले अगला क्राइटेरियन पढ़ लें। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, वो अगला क्राइटेरियन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें राइट एंगल में चले जाएंगे हम। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सवाल है हमारा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, दो पैरेलल लाइन और जी एम, पैरेललोग्राम। इफ टू डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल है पैरेललोग्राम की, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। मैं आपको एक बात बताऊँ मजे की, अगर पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो या तो वो स्क्वायर होगा या वो रेक्टेंगल होगा, पहली बात। अगर वो स्क्वायर और रेक्टेंगल है तो एंगल ए बी सी क्योंकि कॉर्नर एंगल है तो वो 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। बट हम यहाँ पे ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं तो हम प्रूफ करेंगे कैसे, ठीक है। सो क्या याद रखिएगा, अगर डायगोनल बराबर हैं तो स्क्वायर और रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल है तो उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पैरेललोग्राम ऐसा है इस टाइप का, ठीक है, तो डायगोनल बराबर नहीं हो पाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, ये वाली छोटी हो जाएगी। एक ही केस ऐसा है, दो केस ही ऐसे हैं, जिसमें एक स्क्वायर के केस में, एक रेक्टेंगल के केस में, जिसमें अपोजिट डायगोनल्स क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो तो आपको हिंट दे दी मैंने, ठीक है, आंसर पहले से बता दिया। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, यानी ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। सो हम दो ट्राइंगल ले लेंगे अगेन, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ए सी, ओके। सो ए डी इक्वल टू बी सी हमने अभी प्रूफ किया यहाँ पे, ठीक है, पैरेललोग्राम है इसलिए प्रूफ्ड। देन बी डी इक्वल टू ए सी गिवन था हमें, भाई ऊपर गिवन था ना, ए डी क्या कहते हैं, टू इफ टू डायगोनल्स आर इक्वल, दो ही तो डायगोनल है, दोनों बराबर हैं, तो गिवन है बात, बी डी इक्वल टू ए सी। उसके बाद ए बी इक्वल टू ए बी, ये तो कॉमन साइड हो गई, तो ए बी इक्वल टू ए डी, तो हम आप लिख सकते हैं कॉमन साइड। सो हम यहाँ देख रहे हैं कि तीन साइड्स, हमने तीनों साइड्स ले ली हैं गिवन ट्राइंगल्स की और तीनों को आपस में बराबर दिखा दिया है, ठीक है। So therefore triangle ABD is congruent to triangle ACB, ठीक है, by SSS rule, congruency rule। इससे क्या पता चला, ट्राइंगल एंगल BAD, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABC, दिस वन एंगल, इस वाले एंगल के बराबर है, बाय CPCT। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। उसके पीछे दो रीज़न है, दो रीज़न नहीं एक रीज़न है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो अपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल एंड इक्वल होंगी, सिर्फ इक्वल नहीं होंगी, पैरेलल एंड इक्वल होंगी, ठीक है। सिंस AB इज पैरेलल टू, सिंस AD इज पैरेलल टू BC, अपोजिट साइड दोनों पैरेलल और इक्वल हैं, तो AB अगर हम एक्सटेंड कर दें तो AB हम देख सकते हैं कि काट रही है, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को, तो AB क्या हुई, ट्रांसवर्सल,
and AB is transversal, therefore angle BAD plus angle ABC is equal to 180 डिग्री। एंगल BAD और एंगल CABC दोनों क्या होगा, को इंटीरियर एंगल हो गए, दोनों एक ही साइड में है और अंदर है, तो को इंटीरियर एंगल। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। अब दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, बट दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, जिससे हमने क्या निकाला, दोनों एंगल बराबर हैं, तो हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स एंगल, हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल ABC। तो 2 टाइम्स एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमें यही फाइंड आउट करना था, तो हेंस हम यहाँ लिख सकते हैं नीचे, हेंस द मेजर ऑफ एंगल ABC इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे हमारे 4 कॉन्ग्रुएंसी रूल खत्म हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन बचता है, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, जैसे हम RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन भी कहते हैं। सो हम इसके ऊपर इसे देख लेते हैं पहले। सो राइट एंगल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, कुछ लोग हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, कुछ लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, आपको जो बोलना है बोलिए, बस समझ लीजिए आप। साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ठीक है, जिसे हम क्या लिखेंगे, RHS, और R राइट एंगल, H हाइपोटेन्यूस, S साइड, RHS। अगेन हम अपने 2 ट्राइंगल बनाएंगे एज ऑलवेज। ठीक है, सो हमारे 2 ट्राइंगल हैं, बट क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल की बात हो रही है, तो हम ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे इसमें हम राइट एंगल शो कर पाएँ। ठीक है, हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, बनाने को ऐसा भी बना सकते हैं, ट्राइंगल हम शो कर देंगे वाला राइट एंगल है, बट वही वाली बात है, हम अपनी कठिनाई क्यों बढ़ाएं जब हमारा काम आसानी से हो सकता है। ओके, सो हमने 2 ट्राइंगल बना दिए, ABC राइट एंगल एट B, PQR राइट एंगल एट Q। ठीक है, सो अब हमें क्या है, प्रूव करना है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो प्रूव करना है, तो पहला हमें गिवन है दोनों राइट एंगल हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, दूसरा हाइपोटेन्यूज यानी AC बराबर PR। ठीक है, तीसरा साइड कोई सी भी, या तो AB या फिर BC, हम मान लो बेस वाली ले लेते हैं, इट इज BC इक्वल टू QR। ठीक है, BC इक्वल टू QR। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ओके, सो ये जो है हमने प्रूव कर दिया RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से 2 ट्राइंगल्स कैसे, 2 ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अगर उनका एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और एक साइड बराबर हो। ठीक है, इसके बाद सो बेसिकली मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ नहीं कर रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें बराबर हो गई इसलिए RHS रूल लग गया। RHS रूल प्रूव अगर हमें करना है तो उसके लिए बहुत लंबा मेथड है, हम कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें एक्स्ट्रा, फिर हमने जो पीछे रूल्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल SAS पढ़े हैं, ठीक है, उन्हें लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो प्रूफ बहुत बड़ा है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि 3 चीज़ें बराबर हो गई, इसकी वजह से RHS रूल लग गया, जिसकी वजह से 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक कैसे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, सो हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, इफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अल्टीट्यूड्स बराबर दे रखे हैं सारे आपस में, हमें प्रूव करना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हम प्रूव करते हैं। ठीक है, सो हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ABC नाम दे दिया उसे, अल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लिए, उन्हें DEF नाम दे दिया पॉइंट्स को। ठीक है, सो हमारे अल्टीट्यूड्स हो गए AD, BE एंड CF। अब हम आगे प्रूव करते हैं। ठीक है, सो हम लेते हैं इन ट्राइंगल BEC and triangle
सी एफ बी। सो इन ट्राइंगल बी ई सी, नीचे वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल सी एफ बी, मैं यहाँ डिनोट आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिए, एक हमने ट्राइंगल लिया है ये वाला, ठीक है, ट्राइंगल बी ई सी, और दूसरा ट्राइंगल हमने कौन सा लिया है, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हमने लिया ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल सी एफ बी। ओके, सो इसमें आप देखेंगे ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बी सी, तो बी सी के बराबर है, कॉमन साइड है, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन। उसके बाद बी ई इक्वल टू सी एफ, गिवन है, अल्टीट्यूड्स इक्वल है, दोनों अल्टीट्यूड है ना बी ई और सी एफ, तो बी ई और अल्टीट्यूड्स तो हमें गिवन है इक्वल है, तो इसलिए बी ई बराबर सी एफ। उसके बाद एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी। क्यों? हमें पता है दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, ठीक है, अल्टीट्यूड्स हैं तो 90 डिग्री बनाएंगे, उनका नाम ही अल्टीट्यूड्स है। राइट एंगल, ठीक है, अपोजिट वाली साइड दैट इज हाइपोटेनियस, एंड वन साइड हमने दिखा दी बराबर है। इससे क्या प्रूफ हुआ? ट्राइंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ बी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ठीक है। अब बट हमें तो प्रूफ करना था ट्राइंगल इक्विलेटरल है, देखते हैं इससे क्या प्रूफ होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, दोनों ट्राइंगल के एंगल बराबर हो जाएंगे बाय कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अब इससे क्या पता चलेगा हमें, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर है। हमने अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल, यानी एंगल बी अगर एंगल सी के बराबर है तो ए सी बराबर ए बी, ठीक है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मैं लिख देता हूं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए ई, ए बी डी खड़ा वाला ट्राइंगल और आपका बी ए ई ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को भी हम इसी तरह से प्रूव कर देंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, कैसे? बाय सी पी सी टी। इससे क्या पता चलेगा? ए सी इज इक्वल टू बी सी, दिस इंप्लाइज ए सी इक्वल टू बी सी, कैसे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके। ठीक है, सो हमारी एक इक्वेशन ये हो गई पहली, एक इक्वेशन ये हो गई दूसरी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिला? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी मिला। हेंस तीनों साइडें बराबर मिल गई। ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो बेसिकली हम जितने भी हमने अभी तक प्रूव करे सब में हमें एक ट्राइंगल था, मेन ट्राइंगल, दैट वाज अवर एबीसी ट्राइंगल। हमने जितने भी प्रूव करे सब में क्या लिया? ट्राइंगल के अंदर के पार्ट्स लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने ट्राइंगल बीसीई लिया, ट्राइंगल सीएफबी लिया, ट्राइंगल एबीडी लिया। सो हमने बेसिकली ट्राइंगल के अंदर वाले ट्राइंगल लिए और प्रूव कर दिया। सो आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, आपको एक मेन ट्राइंगल बनाना होगा, उसके अंदर जैसे सिचुएशन पर डिपेंड करके अंदर के सिचुएशन के बेसिस पे लाइंस ड्रॉ करनी होगी ट्राइंगल के अंदर, उसके अंदर स्मॉल ट्राइंगल से फॉर्मेशन होगा, उन्हीं को बेसिकली यूज किया जाएगा प्रूव करने के लिए जो भी सवाल में होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन हो गए पूरे। सो हम एक बार वापस चलते हैं फर्स्ट पेज पे हमारे, ओके। सो ये रहा हमारा फर्स्ट पेज। सो हमने यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस पढ़ लिया था, उसका टिक लगा दिया था। नाउ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पूरा हो गया। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, टोटल कितने क्राइटेरिया पढ़े हमने? 5। कौन कौन से? हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ASA
SAS, AAS, SSS एंड RHS। तो टोटल कितने क्राइटेरियन हो गए? टोटल 5 क्राइटेरियन हो गए जो हमने पढ़े थे कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल के लिए। उसके बाद हमने पहले ही प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ ली है अभी थोड़ी देर पहले, लास्ट वाले 2 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से पहले। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स। वी विल कवर दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो फ्रेश माइंड होगा आपका। अभी आप इतना कवर अप कीजिए, इतना रिवाइज कीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाइए, एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप क्वेश्चन लगाइए और फिर बताइए समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब इतना हो गया है हमारा। सो अब हम लास्ट लेक्चर में क्या करेंगे? हम लास्ट लेक्चर में करेंगे इनइक्वालिटीज सॉल्व। ओके, सो मैं हेडिंग डाल देता हूं, इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल। आप यहां पे देख लो, यहां पे हेडिंग में लिख दे रहा हूं इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स। सो वी विल डिस्कस इट इन लास्ट लेक्चर। उससे पहले आपको क्या करना है भाई? ये तो मैं पढ़ा दूंगा, आपको भी तो कुछ करना होगा ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल पढ़ाया, उसमें आपको बेसिकली कुछ था ही नहीं, आसान था। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल आसान था। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल करके मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर। ओके, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पेरीमीटर पढ़ा था हमने, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये अलग लास्ट में टॉपिक पढ़ा था, आखिरी टॉपिक था हमारा ये। अल्टीट्यूड पढ़ा था हमने, एंड सेंट्रॉइड। हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी थी। अब आपको क्या करना है? ये सारी चीजें रिवाइज करनी है, ठीक है। एक बार तो रिवाइज करनी है, और अगर आप इन पे क्वेश्चन लगाना चाहें, इन पे क्वेश्चन लगाइए। एनसीईआरटी में अवेलेबल है इन पे क्वेश्चन। आप रिफ्रेशर यूज कर रहे हैं तो रिफ्रेशर से क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। सो ये तो आपको करना ही करना है। इसके बाद जैसा कि हमने अभी टॉपिक पढ़ा अपना, दैट इज क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल। सो ये आपको पूरा क्राइटेरिया, 5 रूल, दैट इज ASA, SAS, SSS, AAS एंड RHS। ये 5 रूल पे आपको क्वेश्चन लगाने हैं, प्रॉब्लम्स लगानी है, प्रूफ लगाने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 प्रूफ हर प्रॉब्लम पे करने हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी है। ओके, फॉर नाउ थैंक यू, बाय।